हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? पता है हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए तैयार हो तो जल्दी से यस बोल दो। अब आपने यस कहा और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने यस कहा? पता चलेगा लाइक करने से। लाइक करने से बदल जाएगा। शेयर भी करना है। और भी कितने फ्रेंड्स को? 5 फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट होने वाला है। आज जो लेक्चर है 11 नंबर का लेक्चर है और 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, उसे भी पूरा देखिएगा। और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उसमें हम इमल्सिफाई या इमल्सन पे बात करेंगे और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। यानी पूरे 12 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन आज जो टॉपिक पे बात करेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन कौन से टॉपिक हैं चलो मैं तुम्हें बता देता हूं। और तैयार हो जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है? और कॉफी का गिलास मंगा दो मम्मी से। ओके, अगर नहीं मंगाया तो अरे मोहित डंडा गरम करना थोड़ा सा। कर दिया ना? यस। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम किस किस पे बात करेंगे? देखो 3 टॉपिक है हमारे पास। पहले कौन सा है? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, दूसरा गोल्ड नंबर और तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। पहला टॉपिक हमारा है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। सर ये क्या होते हैं प्रोटेक्टिव? हैं, क्या ये हमको प्रोटेक्टिव करते हैं, हमको बचाते हैं? नहीं बाबा, तुमको बचाते नहीं है। ये क्या होता है देखो, हम तुमको बता देते हैं। 2 प्रकार के क्या होते हैं? सॉल होते हैं। एक होते हैं लायोफोबिक सॉल होते हैं ना, लायोफोबिक सॉल होता है। और दूसरा कौन सा होता है? लायोफिलिक सॉल। ये 2 है, ठीक है? ये 2 है। अब ये तो क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। लेकिन ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल का कहने का मतलब ये है मेरे, ये नहीं कि ये बस छेड़ते रहते हैं किसी को भी, जैसे तुम छेड़ते रहते हो हैं, अंदर से लुच्चे हैं, छेड़ते हो कि नहीं छेड़ते हो? यस, ये हमेशा क्या होता है? स्टेबल। और ये क्या होता है? अगर इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ना तो जल्दी से उसका कोagulation हो जाएगा, यानी पीपीटी जल्दी बन जाएगा। और अगर पीपीटी जल्दी बन गया तो हम कह देंगे कि ये क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अब क्या होता है, इनकी अनस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? अरे लायोफिलिक सॉल्ट डालते हैं। क्या वो डालते हैं? लायोफिलिक सॉल्ट। लायोफिलिक सॉल्ट इनको प्रोटेक्ट करता है और इसलिए लायोफिलिक सॉल्ट को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव सॉल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसको क्या नाम देते हैं? एक ये भी लिख देते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड। ओके, यह है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। कीप इन माइंड, अगर पूछेगा प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन होते हैं तो आपको बोलोगे लायोफिलिक सॉल होते हैं। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करते हैं? लायोफोबिक को। अब होता क्या, देखना ध्यान से, ये क्या करते हैं? ये जैसे कि किसका पार्टिकल है? ये पार्टिकल है लायोफोबिक का। किसका है? लायोफोबिक। ये लायोफोबिक है। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? इसके बाहर से ये देखो, इसके बाहर से एक लेयर बना देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। और ये किसके मॉलिक्यूल हैं जो मैं गोल गोल कर रहा हूं? जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट करके लिखो। ये हैं यानी लायोफिलिक सॉल है। ये लायोफिलिक सॉल है, ये लायोफिलिक। और लायोफिलिक इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर है ये प्रोटेक्टिव है। तो देखो, और अगर प्रोटेक्टिव लेयर बाहर से लग गई, अब क्या होगा? इसका ये तो क्या होता है? वाटर के साथ क्या करती है? वाटर के साथ बहुत अच्छा क्या करती है? सॉल्यूट हो जाती है ना, जल्दी से सॉल्वेशन बहुत अच्छा होता है वाटर के साथ। अगर वाटर के साथ कोई अच्छा सा क्या हो रहा है? सॉल्वेशन बना रहा है। ठीक है, यानी जैसे लायोफिलिक होते हैं ना, वाटर के साथ बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? प्यार करने लग जाते हैं। तो जो वाटर के साथ बहुत अच्छा प्यार करते हैं, उनका कोagulation करना, उनका पीपीटी बनाना आसान नहीं होता है। लेकिन जो प्यार नहीं करते पानी से, उनका पीपीटी बनाना या उनका क्या करना, उनका कोagulation करना, वो बहुत आसान होता है। ठीक है, समझ में आया ना? यस। तो देखो यहां पर क्या किया हमने, ये किसका पार्टिकल से था? लायोफोबिक का। ओके, बाहर से क्या लगा दिया? एक क्या बनाई? कवर। ओके,
कवर कर दिया इसको पूरा। किसने कवर किया? लायोफिलिक सॉल्ट ने। तो लायोफिलिक सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम? प्रोटेक्टिव कोलाइट से बोलते हैं। तो यहां पर हमने प्रोटेक्टिव कोलाइट की ये आज हमने डिस्कस किया, प्रोटेक्टिव कोलाइट। तो प्रोटेक्टिव कोलाइट समझ में आ गया ना? जैसे मैं तुमको एग्जांपल भी बता देता हूं, ठीक है? एग्जांपल हमने बनाया गोल्ड सॉल्ट। क्या बनाया? गोल्ड सॉल्ट। क्या बनाया प्यारे बच्चों? गोल्ड सॉल्ट। और गोल्ड सॉल्ट क्या होता है? लायोफोबिक होता है। ओके, लायोफोबिक सॉल्ट है ना? ये तो सबको पता है। इसमें हमने क्या डाल दिया? जिलेटिन डाल दिया। क्या? जिलेटिन डाल दिया। और जिलेटिन और जिलेटिन क्या होता है? तुम्हें पता ही है क्या होता है? लायोफिलिक सॉल्ट। अब पता है क्या हो गया? अब ये जो गोल्ड सॉल्ट है वो क्या हो गया पता है? ये स्टेबल सॉल्ट हो गया। क्या हो गया? स्टेबल सॉल्ट हो गया है ये। अब स्टेबल किसने किया? जिलेटिन ने। अब जिलेटिन ने कैसे किया होगा? जिलेटिन ने लायोफोबिक के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, लायोफोबिक कोलाइड्स के बाहर से एक लेयर बना दी होगी जिसको प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। और प्रोटेक्टिव लेयर कौन बनाता है? लायोफिलिक सॉल्ट बनाता है। कौन बनाता है? लायोफिलिक सॉल्ट बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोटेक्शन करता है कोई एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट का। ओके, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव कोलाइट्स। अब जो दूसरा टॉपिक है वो भी प्रोटेक्टिव कोलाइट्स पे ही बेस्ड है, बट उसका जो टॉपिक रखा है हमने नाम डिफरेंट है। तो गोल्ड नंबर। ओके, तो गोल्ड नंबर पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? इसको इरेज कर दे। चलो इसको इरेज कर दो मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां देखो गोल्ड नंबर। जो गोल्ड नंबर प्लीज बहुत याद रखना इसको हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब केमिस्ट्री की सरफेस केमिस्ट्री वाली चैप्टर का ना जान है गोल्ड नंबर। गोल्ड कौन सा नंबर? गोल्ड नंबर। गोल्ड पहनते हो ना हर जगह, गोल्ड ही गोल्ड है। यस, तो गोल्ड नंबर हमको याद रखना है। और क्या होता है गोल्ड नंबर? चलो डिस्कस करते हैं। तो तैयार हो ना या नहीं हो? जल्दी से बता दो। हैं? हो ना? यस, वेरी गुड। बहुत तेज हो रहे हो हैं? चलो दबाते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? गोल्ड नंबर, ठीक है? गोल्ड नंबर। हाँ, दबाने से याद आया मेरे प्यारे बच्चों, दबाने से याद आया कि तुम्हें यूट्यूब का घंटा भी दबा लेना है, ठीक है? यस, दबाना तो आता है ना? जल्दी से दबाओ। हाँ, यह है गोल्ड नंबर। ध्यान से सुनो, गोल्ड नंबर क्या होता है। हमने क्या किया, ये एक हमने ब्रेन वाटर बनाया, ब्रेन सॉल्यूशन बनाया, ठीक है? ये ब्रेन सॉल्यूशन बनाया। ब्रेन सॉल्यूशन किसका होता है? ये बनाया हमने 10% NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बनाया, ठीक है? ये है ब्रेन। इसमें क्या है? ये। और इसका कितना लिया हमने? इसका कि सिर्फ 1 ml लिया। कितना लिया? 1 ml ले लिया, ठीक है? और यहाँ क्या रखा हमने? गोल्ड सॉल्ट। क्या लिया हमने यहाँ? गोल्ड सॉल्ट। ये है गोल्ड सॉल्ट। अब गोल्ड सॉल्ट समझ में आता है क्या होता है? लायोफोबिक होते हैं ना? लायोफोबिक सॉल्ट। तो हमने गोल्ड सॉल्ट ले लिया। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, ये जो गोल्ड सॉल्ट होता है इसका कितना लिया? 10 ml ले लिया मेरे प्यारे बच्चों ने। 10 ml ले लिया इसका अमाउंट, ठीक है? कितना है ये? 10 ml है। अब इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला हमने। क्या डाला? इलेक्ट्रोलाइट डाला। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला है पता है? ये जो ये दिख रहा है, ये मैंने बनाया ना, ये वाला 1 ml डाला। किसका? ये वाला, ठीक है? ये दिख रहा है तुमको? ये अरे ये क्या है रे? ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट, ये है इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट पड़ेगा गोल्ड सॉल्ट में, गोल्ड सॉल्ट पहले से क्या होता है? लायोफोबिक होता है, पता है? लायोफोबिक क्या होता है? अनस्टेबल होता है, जल्दी कोगुलेशन हो जाता है, ये पता है ना? जल्दी कोगुलेशन हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे झट से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। अब हम पता है इसमें उसका कोगुलेशन को रोकने के लिए, उसके कोगुलेशन को रोकने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे? यहां से प्रोटेक्टिव कोलाइट डालेंगे। क्या डालेंगे? प्रोटेक्टिव कोलाइट्स डालेंगे। इसका अमाउंट डालेंगे। तो जितना अमाउंट इसका डालेंगे किसको रोकने के लिए? 10 ml गोल्ड सॉल्ट के कोगुलेशन को रोकने के लिए। किसके द्वारा? 1 ml 10% NaCl के सॉल्यूशन से। 1 ml किसके? 10% NaCl के सॉल्यूशन से रोकने के लिए जितना प्रोटेक्टिव कोलाइड लगता है उसको बोलते हैं गोल्ड नंबर। ये होता है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर,
ये है गोल्ड। ये प्रोटेक्टिव कोलाइट्स का अमाउंट को ही क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर। सुनो इसको, और इसको किस में लेंगे हम, मिलीग्राम में। क्या लेंगे, मिलीग्राम में। किस में लेंगे, मिलीग्राम में। कीप इन माइंड, इसको किस में लेना है आपको, क्योंकि इसका अमाउंट कम लगेगा तो इसको मिलीग्राम में लेते हैं। तो देखो फिर से गोल्ड नंबर क्या होता है मैं बता देता हूं। गोल्ड नंबर किसका अमाउंट है, प्रोटेक्टिव कोलाइट्स का। प्रोटेक्टिव कोलाइट्स का अमाउंट है। अगर प्रोटेक्टिव कोलाइट ज्यादा लग रहा है तो समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है कि प्रोटेक्टिव कोलाइट की जो एफिशिएंसी है, जो कैपेबिलिटी है प्रोटेक्ट करने की, वो थोड़ी कम है। क्योंकि अगर क्वांटिटी ज्यादा लगती है तो क्वालिटी क्या होती है, कम होती है। हार्डी सुल्जे ने क्या कहा था, समझ में आ रहा है ना, हार्डी सुल्जे, वैलेंसी डिपेंड करती है कोगुलेशन पे। ओके, तो फिर से मैं बता देता हूं आपको कि गोल्ड नंबर क्या होता है। अब मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, उस लिस्ट को ध्यान में देखना। हाँ, देखो अब दिख रहा है ये प्रोटेक्टिव कोलाइट्स है, और ये एक लिस्ट बना दी भाई। इस लिस्ट को ना जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। नहीं किया ना मोहित, जरा डंडा लाना, मोटा सा डंडा, फिर बताते हैं। आ गया, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करना है। देखो नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो ये प्रोटेक्टिव कोलाइट कौन से होते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइट से कौन से होते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइट से वो होते हैं जो क्या होते हैं, लायोफिलिक हैं। ये लायोफिलिक सॉल्ट है और ये गोल्ड नंबर है। अब देखो क्या है, अगर हमने जिलेटिन का इस्तेमाल किया, जिलेटिन का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं हम, 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस इलेक्ट्रोलाइट से, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट से 10% NaCl के सॉल्यूशन से। ये NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये NaCl का सॉल्यूशन है। ओके, तो जिलेटिन की अमाउंट कितना लग रहा है, ये मिलीग्राम में लिखा है, मिली mg में। ओके, इसको ध्यान देना, मिलीग्राम में लेते हैं गोल्ड नंबर। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गोल्ड नंबर किस में लिया जाता है, मिलीग्राम में। कीप इन माइंड। ओके, जिलेटिन का अमाउंट कितना है, 0.0050, सबसे कम लग रहा है ना, बहुत ज्यादा। और जबकि स्टार्च का देखो कितना लग रहा है, 20 to 25 मिलीग्राम। किसका ज्यादा लग रहा है, कौन ज्यादा अमाउंट में खर्च हो रहा है, ऑब्वियसली सर जी स्टार्च। तो स्टार्च अगर ज्यादा अमाउंट में खर्च हो रहा है तो अमाउंट ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसकी क्वालिटी कम होगी। क्वांटिटी जब ज्यादा होती है तो क्वालिटी कम हो जाती है, ये तो आपको पता ही है ना। तो यहां पर क्वांटिटी ज्यादा है इसकी तो क्वालिटी कम होगी, इसका यानी मतलब इसकी जो प्रोटेक्टिव पावर है वो क्या होगी, कम होगी। ओके, यहां से एक फॉर्मूला बनता है, देखना है क्या है, गोल्ड नंबर। ओके, गोल्ड नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, 1 अपॉन प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलाइट ऑफ प्रोटेक्टिव सॉल्ट, प्रोटेक्टिव सॉल्ट। देख लो, अगर प्रोटेक्टिव पावर क्या होगी, कम होगी, तो गोल्ड नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लेना, जल्दी से इसको नोट कर लो, ये इसको नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट करो। तो क्वेश्चन भी आता है कि सबसे कम प्रोटेक्टिव पावर किसकी होती है, सबसे कम प्रोटेक्टिव पावर होती है स्टार्च की। ओके, और सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्टिव पावर होती है वो किसकी होती है, जिलेटिन की होती है। सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर जिलेटिन की, इसलिए जिलेटिन का इस्तेमाल हम फूड स्टफ में भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कभी सब्जी बनाई, ओके, सब्जी बनाती है तो जो ऑयल आता है ऊपर से आ जाता है ना, हम जब घर में बनाते हैं, क्योंकि हम जिलेटिन का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कुछ जो शेफ होते हैं वो क्या करते हैं, जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। जिलेटिन से क्या होता है, जो ऑयल है, ऑयल और वाटर के बीच क्या हो जाती है, अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाती है जिलेटिन की वजह से, और वो ऑयल ऊपर से नहीं आता है हमारे खाने में। ठीक है, यस, कीप इन माइंड, जिलेटिन फूड सिस्टम में भी काम करता है। ठीक है, तो जिलेटिन की जो गोल्ड नंबर है सबसे कम होती है, बट उसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा होती है। कीप इन माइंड, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नहीं किया, क्या कर दिया, बड़े तेज हो रहे हो हैं? पहले से करके रखा है। यस, मेरे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। ओके, ये मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया कि गोल्ड नंबर क्या होता है। बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम। चलो कोलाइट तुम भी भाग जाओ, मिलीग्राम भी भाग जाओ, गोल्ड नंबर हमने पढ़ लिया है। चलो गोल्ड नंबर निकल जाओ, बहुत प्यार कर लिया हमने तुमको। अरे इसको भी तो इरेज करना है मेरे प्यारे बच्चों। ये कितना फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स इज इक्वल टू, जल्दी बताओ रे। ये हो गया नंबर थर्ड, देखना। हाँ, नंबर थर्ड क्या है,
एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कोलाइड्स का हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, हमारे नेचर में कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक्स लिखने जा रहा हूँ इसके अंतर्गत, जिस पे हमें बात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दिख रहे हैं तुमको कितने टॉपिक हैं? एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, इतने पे हमें बात करनी है कि यहाँ कोलाइड्स का यूज होता है, यहां एप्लीकेशन होता है कोलाइड्स का। सबसे पहले किस पे बात कर रहे हैं हम? देखो, फूड स्टॉप एंड मेडिसिन पे, ठीक है। फूड स्टॉप पे बात कर लेते हैं। पहला है फूड स्टॉप। फूड स्टॉप को देख के आया तुम्हारे मुंह में? क्या मुंह में आया तुम्हारे? हैं बहुत तेज हो रहे, हमारा मतलब था मुंह में लार आई कि नहीं आई? मेडिसिन, ओके, ये है मेडिसिन। पता नहीं मुंह में क्या क्या है। ये देखो फूड स्टफ। फूड स्टफ में कौन? देखो हमारे फूड स्टफ होता है, जैसे मिल्क है, ओके, मिल्क है। अब मिल्क क्या है बताओ? एक कोलाइड है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो देखो डेली लाइफ में यूज होता है मिल्क। आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन, यूज होता है ना डेली लाइफ में। और बहुत सारी जेली, ओके, जेली कोलाइडल सॉल्यूशन है, होता है ना यूज। तो मिल्क तो बहुत अच्छा क्या है, फूड स्टफ है। तो सुपर फूड भी बोलते हैं इसको, मिल्क को क्या क्या बोलते हैं? सुपर फूड। तो सुपर फूड लेना बिल्कुल मत भूलें, ओके। तो दूध पीना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। दूध पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सुपर फूड होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो दूध पीना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। तो दूध में भी क्या होता है? कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता चल रहा है फूड स्टफ। अब मेडिसिन की बात करें, हमारी बहुत सारी मेडिसिन, ओके, मेडिसिन भी कोलाइडल पार्टिकल्स ही होती हैं। लाइक एस्प्रिन, ओके, एस्प्रिन, एस्प्रिन, या पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। ये देखो, ये सब क्या है? सारी जो मेडिसिन होती है ना, कोलाइडल पार्टिकल से ही होती हैं। बॉडी में जाती हैं कोलाइडल, एज अ कोलाइडल सॉल की तौर पे जाती हैं बॉडी में। और फिर बॉडी को क्या करती है? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, कोलाइडल पार्टिकल से बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है। इसलिए एज अ कोलाइडल पार्टिकल से अगर हम कोई भी चीज़ देते हैं बॉडी में, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। कीप इन माइंड, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों को। तो फूड स्टफ और मेडिसिन में भी कोलाइडल सॉल का बहुत ज़्यादा यूज होता है, कोलाइड्स का। तो कीप इन माइंड, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। प्यूरिफिकेशन देखो क्या होती है। प्यूरिफिकेशन आ गया, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, ओके। अब देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्या होगा? अरे पता चल रहा होगा, अगर पानी गंदा है तो उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो गंदगी दिख रही है ना, वो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ओके। अब तुम एक दिन कभी जंगल चले गए, ठीक है, जंगल में मंगल करने, बहुत तेज हो रहे हो, मंगल का मतलब कुछ और है, बदमाश कहीं के, ठीक है। तो जंगल में मंगल करने गए और तुमको प्यास लग गई बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत मेहनत कर दी तुमने, यस कम ऑन, बट तुमको प्यास लग गई। अब तुम पानी ढूंढने निकले, लेकिन पानी तुम्हें गंदा मिला। अब तुम उसे साफ कैसे करोगे? प्यूरिफिकेशन कैसे करोगे? कैसे करोगे? क्योंकि इसमें तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना। तो हाँ, तुम क्या लोगे? एक पानी ले लिया गंदा पानी, और उसमें क्या डाल दी? एलम डाल दी। क्या डाल दी? एलम, या फेरिक क्लोराइड भी डाल सकते हो, या एलम डाल सकते हो। किसके जरिए? एक तो एलम यानी फिटकरी, हाँ, और क्या दूसरा क्या डाल सकते हैं हम? FeCl3, ओके। फेरिक क्लोराइड, एलम या फेरिक क्लोराइड, दोनों में से कोई डाला तो उससे क्या होगा? ये क्या होते हैं? दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। और वो कोलाइडल पार्टिकल को क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और वो कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या कर देंगे? कोगुलेशन कर देंगे। तो सारे कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और वो क्या हो जाएंगे? सारे सेटल डाउन हो जाएंगे, और पानी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और फिर उसके बाद तुम उसे पी सकते हो। तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम कोलाइडल यानी इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, जिससे पता चलता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वाटर में, जो गंदगी है, ओके, तो वो सब क्या है? कोलाइडल सॉल है, ठीक है। तो हम पानी को साफ कर सकते हैं, गंदे पानी को, किससे? इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, क्योंकि उसमें भी कोलाइड्स होते हैं। यानी अब आ गया समझ में? तो प्यूरिफिकेशन हम कर सकते हैं वाटर का, ठीक है। ये भी कंप्लीट समझ में आ गया कि अब यहां भी कोलाइड्स का एप्लीकेशन होता है। स्मोक की बात करें, इसे इरेज कर देते हैं सबसे पहले। स्मोक, बीड़ी तो पी होगी ना? नहीं पी? स्मोक से क्या याद आया? बीड़ी पी के नुक्कड़ पे
क्या बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे। सर ऐसा मत कहो, हमको अपनी उसकी याद आ जाती है। तो याद करना अच्छी बात है। नंबर किसका था? स्मोक पीपीटी का, ठीक है, यानी स्मोक प्रिसिपिटेशन। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रिसिपिटेटर होता है, उसका नाम क्या होता है देखो, हाँ, कोट, इसको नाम याद रख लो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कोटरेल प्रिसिपिटेटर, प्रिसिपिटेटर, ओके, ये प्रिसिपिटेटर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये प्रिसिपिट, अब ये क्या करता है ना, जैसे कि इंडस्ट्री होती है ना, इंडस्ट्री में धुआं निकलता है, बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है चिमनी से, तो उस चिमनी में, ये चिमनी बनाई मैंने, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, अब यहाँ से धुआं जा रहा है, ठीक है, ये स्मोक जा रहा है। अब स्मोक में क्या होता है, जो कार्बन के पार्टिकल्स भी होते हैं, जो क्या होते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, कार्बन के बाद यहाँ क्या लगा देते हैं ये लोग, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या लगा देते हैं? ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, स्मोक में कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जो पॉल्यूशन करते हैं। तो पॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स से क्या होते हैं, उन पे चार्ज होता है, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, और ये फिर धीरे क्या हो जाते हैं, कोगुलेशन हो जाता है, यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। और यहाँ से जो स्मोक जाता है ना, वो क्या जाता है, वो कार्बन लेस जाता है, ठीक, क्या जाता है, कार्बन, उसमें कार्बन नहीं होता है, यानी वो पॉल्यूशन नहीं करेगा। तो बहुत सारी इंडस्ट्री में ये लगता है, कोटरेल प्रिसिपिटेटर लगता है, ठीक है, क्योंकि पता होता है स्मोक क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, कोगुलेशन कर देते हैं, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता, हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, एकदम से क्लीन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, पॉल्यूशन को रिमूव करने में भी किसका बहुत बड़ा योगदान है, कोलाइड्स का, ठीक है। अब अगली बात करते हैं क्लींसिंग एक्शन ऑफ द, सॉरी उससे पहले क्या बात करेंगे, आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन, अब जैसे कि आर्टिफिशियल रेन तो तुम्हें पता ही है कैसे होती है, पता है कि नहीं है। देखो हमारे जो क्लाउड होते हैं ना, क्लाउड हमेशा क्या करती रहती हैं, क्लाउड क्या करती रहती हैं, जल्दी बताओ। ये क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है, ये भी क्लाउड है। क्लाउड हमेशा मोशन करती रहती है, देखा तुमने, एयर के साथ साथ क्लाउड इधर से उधर मोशन करते हैं। मोशन करने से हमेशा उसमें क्या जाता है, चार्ज आ जाता है। क्या जाता है? चार्ज। कोई भी चीज़ मोशन करती है तो चार्ज आ जाता है। ध्यान से सुनना, अगर तुम भी दौड़ोगे ना, तुम में भी चार्ज आ जाएगा। इसलिए हमेशा क्या रहना है, मोटिव रहना है, और दूसरा मतलब मोशन में रहना है, ठीक है। मोशन में रहने पे तुम पे चार्ज आएगा, और चार्ज आएगा तो तुम दूसरों को क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। ये लाइफ लेसन है, ओके, ध्यान से सुनना फिर से। अगर तुम मोशन में रहोगे, स्टॉप नहीं होना है, ठीक है। अगर स्टॉप हो जाओगे सड़ जाओगे। पानी जैसे एक जगह पे स्टॉप हो जाता है तो सड़ जाता है, स्टॉप नहीं होना है। हमेशा ज्ञान लेना है, हमेशा ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना है, हमेशा ज्ञान लेना है, ओके, और तत्पर रहना है ज्ञान लेने के लिए, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, क्लाउड के हमेशा क्या होता है, मोशन करते हैं एयर के साथ, क्योंकि एयर इधर से उधर चलती रहती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब क्लाउड मोशन करती है तो उसमें क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। अब ये चार्ज, ठीक है, ये चार्ज आ गया, इसमें भी चार्ज आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ज को रिमूव करने के लिए, और ये सब क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब इस चार्ज को रिमूव कर सकते हैं हम, कैसे रिमूव कर सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है कि हम क्या डाल दें, सैंड डाल दें, ठीक है, सैंड यानी रेत, हाँ, रेत डाल दें ऊपर से रेत डालेंगे क्लाउड के, तो भी क्या हो जाएगी, नीचे बारिश आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ओके, अगर नीचे होंगे तो हाय रब्बा बोलेंगे कि ये क्या हो गया, बारिश कैसे आ गई, मौसम तो धूप का था, बारिश कैसे आ गई। और तुम एकदम से खुश खुश हैं, तुम और तुम्हारी हैं, याद आई कि नहीं आई उनकी। यस, प्यार करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको एक से प्यार करना पूरी दुनिया से प्यार करना सिखाता है, ठीक है। एक से प्यार करना तो सिर्फ बहाना है, हमें तो पूरी दुनिया से प्यार करके जाना है। एक से प्यार करना तो सिर्फ बहाना है, हमें तो पूरी दुनिया से प्यार करके जाना है, ओके। यस, सो लव टू वन, ओके, फिर स्लोली 2 3 4 5, ओके, पूरी दुनिया से लव करना है, कीप इन माइंड, ओके। यस, तो हम, और इसके लिए हम बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए। तो आर्टिफिशियल रेन कैसे होगी, हमने जैसे ये ऊपर से इसके ऊपर डाल दिया, क्लाउड के ऊपर डाल दिया, क्या, सिल्वर ब्रोमाइड डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं क्लाउड पे, तो फिर बारिश हो जाएगी,
तो जब कभी बारिश नहीं होती है कहीं पर भी तो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है किसके ज़रिए, इलेक्ट्रोलाइट के ज़रिए, क्योंकि जो क्लाउड होते हैं वो कोलाइडल सॉल ही हैं, कोलाइडल पार्टिकल से जैसा एक्ट करते हैं। कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन कभी कभी, ठीक है। वैसे बहुत ही एकदम फूल जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, फूल जैसा, यस। तो तुम्हें समझ में आ गया कि आर्टिफिशियल रेन कैसे की जाती है। चलो इसको भी हटाओ, आर्टिफिशियल रेन तुम भी हट जाओ, सैंड भी हट जाए, ये भी हट जाए, चलो इसको भी हटा दो, ये भी हट गया। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो साबुन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, मैंने बताया लो कंसंट्रेशन में तो वो इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करता है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में कोलाइडल सॉल्ट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो आप कोलाइडल सॉल्ट समझ में आ रहा है, कोलाइडल सॉल्ट क्या करता है, अगर साबुन लगा दिया किसी में, ओके, ऑयली डर्ट तुम्हारे कपड़ों में लगी है, ऑयली डर्ट कपड़ों में लग गई यहाँ पर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, साबुन क्या करता है, समझ में आ रहा है ना, सफाई कर देता है किसी चीज़ की, ठीक है। तो जो साबुन होता है वो क्या होता है, कोलाइडल सॉल्ट होता है। तो कोलाइडल सॉल्ट का उपयोग धोने में भी किया जा रहा है, देखो हैं, धोते रहते हो ना तुम, यस, तो धोने में भी वहाँ यूज हो रहा है। तो हम अभी क्या स्टडी कर रहे हैं भाई, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड से, तो कपड़े धोने में भी वहाँ यूज होता है, कीप इन माइंड, ठीक है, यस। और साबुन कैसा एक्ट करता है, कोलाइडल सॉल्ट जैसा एक्ट करता है, ध्यान से सुनना। और डिटर्जेंट भी ऐसे एक्ट करता है। ये 2 बहुत ज़्यादा यूज होने वाले कोलाइडल सॉल्ट है, ठीक है, दिन रात धोते रहते हो। अगला है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा 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 डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। देखो यहाँ से क्या आई, नदी आई, ये डेल्टा बन रहा है, ठीक है, डेल्टा, ठीक है। यहाँ से क्या आ रही है, नदी आ रही है, नदी आ रही है। जो नदी में सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, वो कैसा बिहेव करते हैं, अरे पता है ना तुमको, क्या होता है, कोलाइडल, ठीक है, वो कोलाइडल पार्टिकल होती हैं, ठीक है, उन पे चार्ज भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समंदर है, क्या है, यहाँ पर सी है, ये सी वाटर है। अब सी वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पता ही भी है हमको, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो क्या होता है, जहाँ पर इन दोनों का, ये रिवर है, ठीक है, जहाँ पर इन दोनों का मिलन होता है, किसका, रिवर तुम हो गए, समंदर तुम्हारी वो हो गई, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी इनका मिलन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल से और सी जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपस में मिलते हैं, और क्या शुरू हो जाता है, कोगुलेशन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, कोगुलेशन। तो कोगुलेशन शुरू हो गया, तो समझ में आ गया क्या हो गया। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बन जाता है, यानी कोलाइड पार्टिकल से क्या होता है, सेटल डाउन शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर बैठना शुरू हो जाते हैं। अब वो मूव नहीं करेंगे, हाँ, कोलाइडल पार्टिकल से पे जैसे ही चार्ज रिमूव होता है फिर वो मोशन में नहीं रहते, फिर वो ब्राउनियन मोशन नहीं करते, फिर वो सेटल डाउन हो जाते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है, ठीक है। तो डेल्टा कहाँ पर बनता है, ध्यान से सुनना, जहाँ पर रिवर एंड सी का मिलन होता है, यहाँ पर मीटिंग होती है, मीट होता है, ठीक है, यस, तो वहाँ पर हो जाता है डेल्टा बन जाता है। समझ में आ गया। तुम्हारी भी कभी मीटिंग हुई ना, मिलन हुआ, फिर गाना गाते हो, कौन सा, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, गाया ना, यस। तो मिलन हमने पूरा कर दिया, और इसी मिलन से यानी रिवर एंड सी के मिलन से क्या बनते हैं, डेल्टा बनते हैं। और डेल्टा के पीछे भी कौन सी केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत कोलाइडल सॉल्ट की केमिस्ट्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया तो लाइक करो जल्दी से, यस। अब यहां देखो, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसके बारे में तो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तुझे। एक बार क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ओके, वाई द कलर ऑफ द स्काई इज द ब्लू, ओके, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो एक बच्चे आंसर शीट चेक कर रहा था, तो बच्चा एक क्या लिख रहा पता है, आकाश का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि आकाश का रंग नीला होता है। बात तो लॉजिकल थी क्या तुमको ये आंसर पसंद आया है? तो अगर आया तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और दबाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो आकाश का रंग, क्या कोई आकाश का रंग होता है? स्काई का कोई रंग होता है? सर स्काई का कोई रंग नहीं होता, फिर भी हमें ब्लू ब्लू क्यों दिखाई देता है? सर ये ब्लू इसलिए दिखाई देता है क्योंकि समंदर का जो समंदर है ना बहुत ज़्यादा पानी पानी है, तो इसलिए। और एक और बात सर हम तुम्हें बता देते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ना डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, बहुत सारे कोलाइड पार्टिकल्स होती हैं, ओके, लाइक क्लाउड्स भी क्या करता है, क्या काम करता है, कोलाइड जैसा एक्ट करता है, डस्ट पार्टिकल्स भी, ओके, ये सब कोलाइड पार्टिकल्स जैसा। तो कोलाइड पार्टिकल कौन क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं। किसने बताया था? सर टिंडल इफेक्ट ने बताया था, ये भी हाँ, उसी की वजह से
वो ब्लू लाइट जो वाटर का कलर है ना, ब्लू लाइट की स्कैटरिंग से आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अगर कोलाइट पार्टिकल से नहीं होते ना एटमॉस्फेयर में, तो स्कैटरिंग कौन करता? ब्लू लाइट की स्कैटरिंग कौन करता? कोई नहीं करता। तो स्काई तुम्हें क्या कोई ब्लू नहीं दिखाई देता? हाँ, ध्यान से सुनना। अगर कोलाइडल पार्टिकल से नहीं होते तो कोलाइडल पार्टिकल से कैसा है, देख तुम्हारा आसमान कैसे बना रहे, एकदम नीला नीला सा। ठीक है, अगर तुम्हें आसमान पसंद है तो जल्दी से कमेंट में कोलाइट से लिखो। ओके, तो तुम्हें यह भी पता चल गया कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि कोलाइट पार्टिकल से ब्लू लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। किसकी स्कैटरिंग करते हैं? ब्लू लाइट की। और स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। किस पे? कोलाइट पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, साइज छोटा होगा तो कम एनर्जी की जो लाइट होगी वो स्कैटर होगी। अगर साइज बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइट की यानी रेड कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। ओके, वो डिपेंड करता है किस पे? साइज पे। सो कीप इन माइंड। समझ में आ गया मैं जो कहना चाह रहा था? वेरी गुड। अगला टॉपिक क्या है जहां एप्लीकेशन हो रहा है? कोलाइट। ब्लड कैसा, कमेंट करके जरूर बताना कि ब्लड कैसा सॉल है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैंने बार बार बताया, चिल्ला चिल्ला के बता रखा है। क्या बता रखा है? कि ब्लड, और हमें पॉजिटिव ही रहना है। क्यों रहना है हमको पॉजिटिव? क्यों रहना है सर? क्यों रहना है हमको पॉजिटिव? हम नेगेटिव होंगे? अरे क्योंकि तुम्हारा ब्लड ही पॉजिटिव है रे। ब्लड पॉजिटिव सॉल होता है, इसलिए तुम्हें पॉजिटिव, तुम नेगेटिव हो ही मत यार। ओके, अगर तुम नेगेटिव हो ना, मैं चले जाऊंगा यार यहाँ से। ठीक है, ये वीडियो बंद कर दूंगा बनाना। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, तुम्हारा ब्लड ही पॉजिटिव है। कीप इन माइंड, ब्लड पॉजिटिव है तो तुम्हें नेगेटिव होने की क्यों जरूरत है? ओके, चंगा सोचो। ओके, अच्छा सोचो। ओके, और अच्छा सोचने के साथ साथ कड़ी मेहनत। ओके, कड़ी मेहनत मतलब हो गया कि समझ में आ गया? गोल कंसंट्रेटेड। ओके, यस, फोकस ऑन योर गोल। कीप इन माइंड योर गोल एवरी टाइम। नथिंग इंपॉर्टेंट, तुम्हारे गोल से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल क्या है? लिखो उसको कागज में, बार बार 50 बार कागज में रखो और उसको जेब में रखो और कहो कि गोल मेरे जेब में है। कीप इन माइंड। तो ये आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और कल अगली वीडियो जो आएगी हमारी, ठीक है, देखो बेल आइकन दबा के रखना। ठीक है, घंटा पता चलेगा कि बेल हमारी नई वीडियो आ गई है, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी वो इमल्सन पे आएगी, यानी इमल्सन क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक हमारे क्या थे? प्रोटेक्टिव कोलाइट्स, गोल्ड नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फेमस टॉपिक कौन है? गोल्ड नंबर का। कौन सा? गोल्ड नंबर का। ओके, उसके बाद क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कोलाइट्स। ये जनरल चीजें होती है, तभी मैंने इस पर फोकस किया इन चीजों पे। लेकिन ये जनरल चीजें भी कभी कभी क्या कर जाती हैं? आघात कर जाती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कॉन्सेप्ट फूल जैसा है बट कभी कभी वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। ये लेक्चर नंबर 11 था। लेक्चर नंबर 12 अभी जल्दी ही आएगा। ओके, तो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद, जय भारत। आज 25 डेक है, आई मीन दिसंबर है, 25 दिसंबर 2022 और आज क्रिसमस डे है। तो मैरी क्रिसमस, और भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपको कठिन कार्य करने और बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए उत्साह प्रदान करे और आप हमेशा एक्टिव रहें, जोशीले रहें। तो मैरी क्रिसमस वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू। हैप्पी लर्निंग।